या मेरे मालिक मेरी रक्षा करना, ऊपर वाले मेरी मदद करना, आपके सिवा और किसी का सहारा नहीं है भगवान। मैंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत दुख मिल रहा है। बहुत दुख उठाया मैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाया मैं इस जिंदगी में। जल्लाद भाई, क्या तुम अपने जंगल में पहुंच चुके हो? हाँ राजकुमार अजय, ये वही स्थान है जहाँ मैं हर इंसान को मृत्युदंड देता हूँ, और मैं आपको देख करके इतना दुखी हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपको मृत्युदंड देने के लिए। मेरे जल्लाद भाई, अगर तुम अपनी जगह पर पहुंच चुके हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, और मैं आप मुझे खत्म करके मेरा कलेजा और मेरी दोनों आंखें निकालकर मेरी माँ और मेरे पिताजी के चरणों तक पहुंचाना होगा। ठीक है जल्लाद, मैं दुखी बहुत हूँ, लेकिन मैं महाराज का आदेश भी नहीं काट सकता हूँ और आपका दुख भी नहीं देख सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए है महाराज का आदेश। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। 1 2 और 3। राजकुमार अजय, आप निर्दोष हैं। कहा गया है कि जैसे तुमने माँ को वो समझा, तुमने माँ को वो समझा जो हनुमत समझा सीता को, तूने माँ को वो समझा जो अर्जुन समझा गीता को। तूने माँ को गलत काम नहीं किया है, जैसे हनुमान जी ने माँ सीता को समझा था और जिस तरह से अर्जुन ने गीता को समझा था। इसलिए आपको मार नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से शेर क्यों न तड़ो कर मर जाए पर घास नहीं खा सकता, लोहे को लाख दबाओ पर चमक नहीं जा सकता। अरे मेरे जल्लाद भाई, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। आप मुझे खत्म कर दे और मुझे मार करके मेरा कलेजा, मेरी दोनों आंखें निकाल करके हमारे पिताजी और हमारी बड़ी माँ के। मैं आपको रिहा कर रहा हूँ। क्या? मैं आपको, आप मुझे रिहा कर रहे हैं? ऐ मेरे जल्लाद भाई, अगर आप मुझे रिहा कर रहे हैं तो मैं ये आपका एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। जिंदगी भर आपका एहसान आभारी रहूंगा।
इतना एहसान करना कि जब तक आप अपने दुश्मनों से बदला लेने के लायक न हो जाए तब तक इस राज में वापस मत आना, नहीं तो मेरी जिंदगी जो है खत्म हो जाएगी। अरे मेरे जल्लाद भाई, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर ऐसी बात है तो मैं शहर मुल्क आसाम छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर निकल जाऊंगा कि शहर मुल्क आसाम में कभी नहीं आऊंगा। ठीक है राजकुमार, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज तक जो मुझसे गलती हो गई होगी उसे आप माफ करना। मेरे जल्लाद भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो खुद आपका एहसान हमारी। कोई एहसान की बात नहीं है, क्योंकि आज के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो ना हो, इसलिए मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। मैं जा रहा। या मेरे मालिक, आज मैं इतना बदनसीब हो गया कि मुझे मेरी माँ और मेरे पिताजी, मेरी बहन, ये सब मुझसे अपना मुखड़ा मोड़ लिए। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, करूं तो क्या करूं भगवान? अब आपका ही सहारा है। मैंने जल्लाद से वादा किया कि मैं ये शहर मुल्क आसाम छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर निकल जाऊंगा कि कभी भी मैं इस शहर मुल्क आसाम राजधानी में नहीं आऊंगा। उड़ चला हंसा अमर लोक का। मेरी माँ, एक दिन तुम मेरे लिए बहुत पछताओगी, बहुत रोगी मेरी मैया। उड़ चला हंसा अमर लोक का, यह जग कोई ना हमारा। उड़ चला अमर लोक का, यह जग कोई ना हमारा। जग कोई ना हमारा ना हम माई के, ना हम पिता के, ना हम माई के, ना हम पिता के, उठवा दिए का एक आता है। ना हम माई के, ना हम पिता के, ना हम माई के, ना हम पिता के, उठवा पिए का एक आता है। मेरी रक्षा
मेरे बेटे कालीचरण को बुलाओ। ए भैया कालीचरण, तोहर मम्मी बुलाओ दिया है। हाँ बेटवा, तू धीरे धीरे। माँ। मेरे लाल जी हाँ। आज हमें तुम्हें काम क्या करना है? मंत्री जी को बुलाओ और बुलाने के बाद हम लोग उनसे बातें करेंगे ये बात। और मंत्री के हाथों द्वारा रेखा रानी व आरतिया को जान से खत्म करो। बहुत अच्छे, ऐसा होना चाहिए माँ। अगर वो मेरी बात को मान लेते हैं तो समझ लो कि वो माला माल हो जाएंगे। ये बात। अगर नहीं मानते हैं तो बर्बाद कर दिया जाएंगे। यही बात ठीक है? ठीक है। आओ। गोकुल, आओ गोकुल, इधर आ। बुलाओ मंत्री जी। सबसे पहले मंत्री को बुलाकर यहाँ पर लेकर आ। मंत्री जी, आपको सूचित किया जाता है, यहाँ आने का कष्ट करें। कहा गोकुल प्रसाद, मंत्री जी हमें बुलाया। कहा पागल हो गया है। ए गोकुल इधर। कालीचरण का माई बुलाए यहाँ और तहार भगवती गाड़ा जो अवधि भाषा बोला था का बताओ। गोकुल प्रसाद, कौनो काम है तबे तो बुलाए यहाँ। देखो मंत्री जी, भाई देखा ये भी मालकिन है, कुछ कारण तो हो ही गा। ए गोकुल, हाँ। चलो गेट पर लग जाओ। हमारी आपकी महारानी है। हाँ, बुलाए हाँ, कहा करे कहा है वो। अरे मुन्ना, सबसे पहले कालीचरण की माई जिंदाबाद। अरे कालीचरण की माई जिंदाबाद, कालीचरण की माई जिंदाबाद। अरे बोलो बोलो, सब लोग बोलो। अरे कालीचरण का माई जिंदाबाद, यहाँ तो मौसी जिंदाबाद। यहाँ सही कहा था। नहीं, ठीक है। अरे ऐसे का है? ठीक है। अरे जब माई जिंदाबाद, यहाँ तो मौसी जिंदाबाद कहे न हुई है। मंत्री जी, हाँ, तुम भी बच्चे हो गए हो क्या? बच्चे कहाँ? नहीं, अगर ऐसा शऊर मत दिखाना। नहीं मुझे। तो अपने बच्चे को सहूर सिखा दो। वो मेरा बच्चा है। तुम्हारा बच्चा है। आपको वैसे भी चाचा कहता है, हैं? बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करना सीखो। कैसे सीखी? तोहरे रहते बर्दाश्त कहाँ से हुई? मतलब की बात करूंगी। ए गोकुल, गेट पर लगो। मेरे लाल, तुम उस गेट पर लग जाओ। आज मैं तुम्हें अपने पास कुछ काम के वास्ते बुलाई हूँ। अरे ऐसा न करा महारानी, कौन ऐसा काम बाग जो नाच बुला ले? तू कौन काम सोचा था? अरे ये डर लागत हुआ कि कहूँ ऐसा न हुआ कह दिया कि यहीं से हुआ चला जा, यह राज से वह राज के राजा खत्म कर दिया। नहीं, हाँ। ऐसा नहीं करूंगी। तो जोन जो भी बातें करूंगी तुम्हारे फायदे की बात करूंगी। अगर कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। भोलेनाथ झूठी ना बुलावे ना, हम कबो झूठी बोली। कालीचरण कमाई कहाँ झूठ बोली? सुनो, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो सुनो महारानी? तो बात मेरी सुनो मंत्री गौर से, बात मेरी सुनो। ओ सुनो गौर से, मार दो आरती रेखा रानी को। मालो माल हो जाओ ये धन दौलत से, मार दो रेखा रानी को इस दम सुनो। अगर तुम मेरी बात को मानोगे और आरती रेखा को जान से खत्म कर दोगे तो सोच लो, मैं तुम्हें धन दौलत से आजाद कर दूंगी। महारानी जी, गुस्ताखी माफ हो। मैं महाराष्ट्र का नमक खाया हूँ, उनके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता हूँ। ये प्राण चला जाएगा पर उनके साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मंत्री जी, मैं तुम्हारा ज्यादा बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ।
महारानी तुम्हें मेरी बात स्वीकार है या नहीं? नहीं नहीं है तो सोच लो। सोच लिया, मेरी भी बात सुनो गौर से। बोलो, कहना क्या चाहते हो? अब समझ में गया दोनों की चाल को, अब समझ में दोनों की चाल उन हर किसी का करूंगा नहीं। रेखा रानी बेटी आरती की रक्षा करूं, खून हर किसी का करूंगा। तैयार नहीं आप कोशिश ही, अरे जितना करो किसी का करूंगा। मंत्री जी, कहो। मैं तुम्हारा बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ। महारानी जी, मैं एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूँ। माँ, मैं सब कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तू महारानी या महाराज का खून नहीं कर सकता है तो ठीक है, ये बता अपनी बेटी की शादी मेरे साथ में कर सकता है? बोल। अपने बेटवा को समझा दे नहीं। ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत क्या था? कसम भरी जवानी की। अरे तो आज जवानी तो पर बेमौत मार दूंगी। अपने बेटवा को समझा लिया। मेरे बेटे की तू चिंता मत कर, तू अपने विषय में सोच बस। इनके हम दबा दे भी कुत्ते कहा गया है, कालीचरण की माई जिंदाबाद, कालीचरण की माई जिंदाबाद, कालीचरण की माई जिंदाबाद। बोलो ना, बोलो। मेरे लाल, मैं तुझे हुक्म देती हूँ। हाँ, लगा इसके बदन पर 50 हंटर। लगा। हंसो, हंसो सब लोग, खूब हंसो, खूब बोलो। मंत्री के बच्चे, उठ, खड़ा उठ, उठ। देख, ऐसा ना हो कि मेरे आंखों में खून उतर आए और मैं तेरी जान ले लूं। कोई बात नहीं है। ये महल छोड़ करके जितना शीघ्र हो सके उतनी शीघ्र यहाँ से निकल। फिर ठीक कभी कह रहे हैं। उनका सामने दिखाई मत देना। निकल यहाँ से। काहे बरे भीगे बंदा, तोरे मौसी डरात यहाँ का। मेरे लाल, माँ, मंत्री ने नहीं मारा तो क्या हुआ? हम उसको मारेंगे और तू मारेगा। बहुत अच्छे माँ, मैं तुझे हुक्म देती हूँ, ये बात। तू इसी वक्त जा और जो महाराज का ताज है, जो महाराज का ताज है, महाराज का ताज, उस ताज को छीन करके तू अपनी माँ के पास लेकर के आए। बहुत अच्छे माँ। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो सोच लेना कि मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। ये बात नहीं माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर रहेगा। वादा करता हूँ कि कालीचरण उस हरामजादे के पास से ताज लेकर आपके पास तक जरूर आएगा। बहुत अच्छे मेरे लाल, जाओ। कालीचरण के माई जिंदाबाद, कालीचरण की माई जिंदाबाद, कालीचरण की माई जिंदाबाद। जाओ, जा रहा हूं। जाओ मेरे लाल, जाओ, खुश रहो, मेरी भी उम्र लेके जियो। जाओ। गोकुल, मैं चल रही हूँ।
यहाँ की देखभाल करना, बहुत अच्छा। कोई गड़बड़ी नहीं होनी नहीं चाहिए। नहीं कोई। महारानी रेखा, हाँ तुझे तो मैं वो सबक सिखाऊंगी ना, हाँ वो सबक सिखाऊंगी सही है। कि तू मौत मांगेगी लेकिन तुझे मौत नसीब नहीं होगी। मैं इस मुल्क आसाम को बर्बाद कर दूंगी वाह भैया, और एक दिन इस रियासत की मालकिन मैं स्वयं बहुत बनकर बढ़िया, के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चल रही हूँ।